बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप कि आप मुझे सुन सकते हैं। जी सर, आवाज आ रही है। ओके, जज़ाकुमुल्लाह खैर। ओके जी, इंशाल्लाह ताला हमने शुरू किया था पिछले लेसन में जुमला इस्मिया को पढ़ना, और जुमला इस्मिया के मुताबिक हमने कुछ नई चीजें सीखी थी। आज भी हम जुमला इस्मिया को कंटिन्यू करेंगे। मुरकब ताम वो जुमला, वो मुरक्कब जिसमें कम से कम दो कलिमात हो, जिसका मफहूम वाज़ेह हो, कंप्लीट सेंटेंस हो, और इसकी दो अक़साम है, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। जुमला फेलिया को हम बाद में पढ़ेंगे। जुमला इस्मिया वो जुमला है जिसका पहला कलमा इस्म हो, जैसे अल्लाह गफूर में लफ्जुल जलाला जो है वो इस्म है, और गफूरुन भी इस्म है। जुमला इस्मिया के कम से कम अज्जा दो होते हैं, मुब्तदा और खबर, और ये असल अज्जा, हकीकी अज्जा यही होते हैं। और इसके अलावा जो कुछ भी जुमला में पाया जाता है वो मुतअल्लिक बिल खबर कहलाता है। मुब्तदा हालत रफ़ा में होता है, खबर हालत रफ़ा में होती है, मुतअल्लिक बिल खबर जार मजरूर होता है, मुब्तदा मारफा होता है, और खबर हमेशा हमारी नकीरा होती है। ये वो चीजें जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और बेसिक के दौरान हमने इसको डिटेल से कवर भी किया था। जस्ट क्विकली हम इसके जुमला इस्मिया के कवायद को गो थ्रू कर लेते हैं। अरबी में मुब्तदा पहले आता है, फिर उसकी खबर आती है। मुब्तदा मारफा, खबर अमूमन नकीरा होती है। मुब्तदा और खबर अमूमन हालत रफ़ा में होते हैं। मुब्तदा अगर गैर आकिल की जमा मुकस्सिर हो तो खबर वाहिद मुअन्नस आती है, और जिन्स और अदद के लिहाज से खबर मुब्तदा के मुताबिक होती है। फिर हमने प्रैक्टिस की थी कि क्या क्या अरबी जुबान में मुब्तदा हो सकता है, यानी जुमले में पहला इसमें मारफा जो कि हालत रफ़ा में होगा मुब्तदा होगा। तमाम ज़माइर मुनफसिला इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस मुब्तदा होंगे। तमाम इसमें इशारा हालत रफ़ा में मुब्तदा होंगे, और हरूफ नसब और उनका इसम मुब्तदा होता है। और खबर हमने पढ़ा था कि खबर जो इसम नकिरा हालत रफ़ा में होगा वो खबर हो सकती है। और लास्ट हमारा मुतालिक बिल खबर था। मुतालिक बिल खबर के मुतालिक हमने पढ़ा था कि जुमले में जार मजरूर जब भी आएगा वो हमेशा मुतालिक बिल खबर बनकर आएगा। ओके जी, ये तो हम ऑलरेडी पिछली क्लास में भी हमने इसको कर लिया था, बेसिक में भी हमने इसको हमने डिटेल से कवर किया था। लेट्स गो अहेड। हमें ये तो मालूम हो गया कि मुब्तदा जो है वो क्या क्या चीजें मुब्तदा के तौर पे हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब अगली चीज नोट कर लीजिए अपने पास। नॉर्मली आपको मे बी ग्रामर की किताबों में इतना डिटेल से लिखा हुआ ना मिले, लेकिन ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपने बलागत कोर्स करना है इंशाल्लाह ताला। तो बलागत कोर्स में ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो जाएगी। मुब्तदा हालत रफा में होता है, होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर जगह पे आपको मुब्तदा हालत रफा में मिले। ठीक हो गया? तो इससे पहले हम जो भी हमें लफ्ज जुमले के अंदर हालत रफा में नहीं मिलता था, यानी हालत नसब या हालत जर में मिलता था, तो हम उसको मुब्तदा नहीं कहते थे। बट नाउ एज एडवांस ग्रामर स्टूडेंट्स हमें पॉइंट आउट करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या जुमले के अंदर इसम चाहे हालत नसब में है चाहे हालत जर में है, क्या वो मुब्तदा बन सकता है या नहीं बन सकता। इसमें अगर हम शॉर्टकट अगर रखें तो हमारे पास हालतें तीन है। एक है हालत रफा, एक है हालत नसब, और हालत जर। हालत रफा में तो मुब्तदा होता ही होता है, तो उसका तो कोई इशू नहीं है। हालत नसब में मुब्तदा नहीं होगा। हालत नसब में अगर कोई भी आपको लफ्ज मिलेगा, इसम मिलेगा, तो वो आपका मुब्तदा नहीं बन सकता। तीसरे हालत है हालत जर। अगर कोई आपको लफ्ज हालत जर में नजर आता है तो वो आपका मुब्तदा बन सकता है। ठीक है, ये एक एक्सेप्शनल केस होता है। तो मीनिंग बाय मुब्तदा आपका हालत रफा में तो होगा ही होगा, लाजमन उसको होना चाहिए। बट अगर आपको कोई लफ्ज हालत जर में नजर आता है तो वो आपका मुब्तदा हो सकता है। इसमें दो टर्मिनोलॉजीज आप याद कर लीजिए, उसको अपने पास नोट कर लीजिए। एक को हम कहते हैं मानवन, ओके, एक को हम कहते हैं लफ्जी। कोई भी चीज जो कि लफ्जी तौर पे मुब्तदा होती है वो हमारी लफ्जन मुब्तदा बन जाती है, और कोई भी चीज जो कि लफ्जन मुब्तदा नहीं होती वो हमारी मानवन मुब्तदा बन जाती है।
ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ دیکھیے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الحمدللہ. یہ الحمد سے قرآن مجید شروع ہو رہا ہے. ہمیں معلوم ہے یہ اسم معرفہ ہے الف لام کی وجہ سے, یہ حالت رفع میں ہے, تو دین دیر از نو ڈاؤٹ کہ یہ آپ کا یہ مبتدا ہی بنے گا. تو یہ ہمارے پاس بالکل واضح روشن مبتدا آپ کو قرآن مجید کے اندر نظر آ گیا. لیکن اس کے علاوہ کچھ مبتدا قرآن مجید کے اندر نظر آئیں گے جو کہ اسم واضح یا اس میں صریح نہیں ہوتے, بلکہ ہم ان کو اس میں تعویلی کہہ دیتے ہیں, ان کو تعویل کرتے ہیں مبتدا کو. اس کی مثال ایسے ہے, انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے ہم پڑھیں گے. مصدر مؤول, مصدر کی اقسام میں سے ایک مصدر مؤول ہوتا ہے, یعنی ان لگانے کے بعد اگر آپ فعل مضارع لگا دیں یا کوئی بھی فعل لگا دیں تو اس سے مصدر مؤول بن جاتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے اس کو ہم آگے جا کے پڑھیں گے. یہ بیسیکلی ایک مصدر ہوتا ہے جو تعویل کیا جاتا ہے, یعنی فعل کو اسم میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو ایسی کوئی سچویشن اگر قرآن مجید کے اندر نظر آتی ہے جہاں پہ آپ کا مصدر مؤول آیا ہو تو وہ بھی آپ کا کیا کہتے ہیں مبتدا بن جاتا ہے, آل دو اس کے اندر مبتدا والی لفظی نشانی کوئی نہیں ہوتی. قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کے اندر آتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ, کہ تم روزہ رکھو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. ان تَصُومُوا, یہ ان تَصُومُوا جو ہے یہ بیسیکلی تو فعل مضارع ہے, لیکن یہ ان کی وجہ سے یہ مصدر مؤول بن گیا, تو ابھی یہ فعل اسم کی حالت میں کنورٹ ہو چکا ہے. مصدر مؤول کو انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے ہم تفصیل کے ساتھ دوبارہ بھی پڑھیں گے. اس کے بعد تیسری جو سچویشن ہوتی ہے جس پہ مبتدا آپ کا حالت جر میں آ سکتا ہے وہ ہوتی ہے کہ حرف جر کی وجہ سے کوئی اسم حالت جر میں جاتا ہے, ایز وی آلریڈی لرنڈ اٹ. تو آپ کے پاس حرف جر آئے گا, حرف جر کے بعد کوئی بھی اسم حالت جر میں چلا جائے گا. یہاں پہ یہ حرف جر جو ہے یہ زائدہ حرف جر کہلاتا ہے, یعنی پھر آپ اس حرف جر کی ٹرانسلیشن نہیں کرتے, اور لفظاً آپ کا جو لفظ ہے وہ مجرور ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی حالت لفظاً ظاہراً مجرور حالت میں ہوتی ہے, لیکن لفظاً مجرور ہونے کے باوجود وہ آپ کا مبتدا بن جاتا ہے. اور ایسی بہت ساری مثالیں ہمیں قرآن مجید کے اندر نظر آتی ہیں, جیسے ہم نے سورۃ الکہف میں بھی پڑھا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات میں ہی ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل اللہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم. من علم ہمارا من حرف جر ہے اور علم ہماری حالت جر میں چلا گیا. ما لہم, ما نافی آ جاتا ہے, لہم جار مجرور ہو کے متعلق ہو جاتا ہے. من علم, تو من علم بیسیکلی آپ کا مبتدا ہے, مبتدا مؤخر ہے, لفظاً مجرور ہے بیکاز آف حرف جر من, لیکن محلن مرفوع ہے. محلن کا مطلب ہے کہ اصل میں اس کو رفع کی حالت میں ہونا چاہیے, رفع کی جگہ پہ ہونا چاہیے, تو محلن مرفوع ہے, لفظاً مجرور ہے. ایسی بہت ساری مثالیں قرآن مجید کے اندر آپ کو ملتی ہیں. زیادہ تر وہاں پہ حرف جر من کے ساتھ آپ کو مبتدا ملتا ہے. اس کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم پریکٹیکل اپلیکیشنز کی قرآن مجید میں دیکھیں گے تو آنا چاہیے. جس سے کچھ سوال کر رہی تھی. صرف یہی پوچھ رہی تھی, جیسے من علم آپ نے بتایا, تو یہ یہاں پہ من جو ہوگا ایز اے حرف جر ہوگا یا من زائدہ کہلائے گا؟ اوکے, یہ کہلائے گا حرف جر, لیکن یہ جر زائدہ کہلائے گا. ٹھیک. اور یہاں پہ پھر آپ اس من کا وہ والا ترجمہ نہیں کریں گے جیسے ہم سے ترجمہ کرتے ہیں نا, من کا فرام سے ہم ترجمہ کرتے ہیں نارملی. ما لہم من علم, اب یہاں پہ سے کا ترجمہ نہیں ہوگا, جب زائدہ ہو جاتا ہے تو یہ کمپوزیشن ایسی بن گئی ہے ما لہم بہ من علم, تو ہم اس کو کہیں گے ناٹ ایٹ آل کا اس کا ترجمہ ہوگا, بالکل بھی کسی قسم کا رتی برابر بھی کوئی علم نہیں ہے. جیسے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں گرتا کہ اس کا علم اللہ کے پاس نہ ہو, کوئی پتہ نہیں گرتا, تو من ورقاتن آ جاتا ہے, بالکل ایبسولوٹلی یا ٹوٹیلٹی کے اندر اس کا ذکر آ جاتا ہے. اسی طرح ایک اور جگہ میرے خیال میں سورہ فاطر ہے جہاں پہ آتا ہے حل من خالقن غیر اللہ, من خالقن, وہ جو من خالقن ہے وہ بیسیکلی اگین مبتدا بن گیا. کیا کسی قسم کا کوئی خالق ہے اللہ کے سوا؟ یہ ہم خاص طور پہ یہ والا جو ہے من علم,
اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بعد شعی ان یا جو ہے وہ محذوف ہے شیئن. شیء اگر دیکھیں اوکے من علم کے بعد جہاں پہ آپ غیر عاقل کی بات ہوگی تو وہاں پہ آپ اس کو تقدیراً مان سکتے ہیں کہ یہ کنسٹرکشن میں ایک ایسی چیز تھی جو کہ حذف کر دی گئی ہے غیر عاقل کے لیے. لیکن یہ چونکہ یہ مبتدا کا یہ والا جو کنسٹرکشن ہے یہ اسلوب جو ہے یہ عاقل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ کو جملے کا کانٹیکس بتائے گا کہ یہاں پہ آپ نے تقدیراً کسی چیز کو محذوف ماننا ہے یا نہیں ماننا. اوکے حذف کیا ہوتا ہے محذوف کیا ہوتا ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ بلاغت کے کورس سے پورا کا پورا چیپٹر ہوتا ہے. ہم اس کو تھوڑا سا ہلکا سا کرسری سا آج کے لیسن میں ٹچ بھی کریں گے کس صورتوں میں کوئی چیز حذف ہو سکتی ہے معذوف ہو سکتی ہے. لیکن اس کو ایک یہ پورا چیپٹر ہے بلاغت کا. بیسیکلی جیسے میں آپ سے سوال کرتا ہوں واٹ از یور نیم, اب اس سوال کا جواب ہے زاہد, یہ ایک سمپل جواب ہے. تو اب محذوف ہم کیا مانیں گے مائی نیم از زاہد. اب اٹ از انڈرسٹوڈ ونس یو سے زاہد تو ایوری بڈی انڈرسٹینڈ کہ آپ اپنا نام زاہد بتا رہے ہیں. تو یہ ہم نارمل ڈے ٹو ڈے اسپیچ میں بھی یہ جو حذف کی قسمیں وہ استعمال کرتے رہتے ہیں لیکن چونکہ ہمیں اس کا خیال نہیں آتا اس وجہ سے ہمیں وہ ہم وی ڈونٹ پے اٹینشن کہ ہم یہ محذوف حذف محذوف جو ہے وہ استعمال کریں. عربی زبان کے اندر اسپیشلی اور عمومی طور پہ قرآن مجید کے اندر اسپیشلی اس ٹاپک کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور پھر وہاں پہ کیا چیز کو محذوف مانا جائے گا اور کس چیز کو محذوف نہیں مانا جائے گا اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے. ادروائز اگین پھر تفسیر کے اندر یا ترجمہ کرتے وقت تھوڑی سی غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں کہ ہم کوئی ایک مفسر کسی چیز کو محذوف مانے گا اور کوئی دوسرا کسی چیز کو محذوف مانے گا تو پھر وہ کنکلوژن تک پہنچنے میں آیت کی تہ تک پہنچنے میں پرابلمس ہو جاتی ہے اسپیشلی فقہ کے اندر جہاں پہ فقہی احکامات اور قواعد نکالنے ہوتے ہیں قرآن مجید سے وہاں پہ یہ پرابلم آتی ہے. اوکے فی الوقت آپ نے دو چیزیں صرف نوٹ کر لینی ہے کہ مبتدا حالت رفع کے علاوہ آپ کا مصدر مؤول بھی ہو سکتا ہے. مصدر مؤول کیا ہوتا ہے مصدر کی جب ہم تفصیلات پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی وہاں جا کے ڈسکس کریں گے. سمپل لینگویج میں فعل کو جب اسم پہ کنورٹ کر دیا جاتا ہے تو وہ مصدر مؤول بن جاتا ہے. مصدر تعویل کیا گیا مؤول کہتے ہیں تعویل کیا گیا وہ. اور دوسری صورت قرآن مجید کے اندر آپ کو نظر آئے گی کہ مبتدا آپ کا حالت جر میں بھی ہو سکتا ہے وہ حرف جر زائدہ کی مدد سے بنایا جاتا ہے. یہ دوسری سچویشن ہو سکتی ہے جب آپ کا مبتدا حالت رفع کے علاوہ آتا ہے. اس کو جب گرامیٹیکلی انالائز کرتے ہیں آپ اس کو تحلیل کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ لفظاً مجرور ہے اور محلاً مرفوع ہے. یعنی اصل میں اس کی جگہ جو تھی مرفوع ہونی چاہیے تھی لیکن لفظاً یہ مجرور آیا ہے. اس کے بعد خبر جو ہے خبر کی بھی مختلف سچویشنز ہو سکتی ہیں. ہم نے خبر کو اس سے پہلے بڑا کرسری سا پڑھا تھا بیسک میں. اسی طریقے سے متعلق بالخبر کو ہم نے صرف جار مجرور پڑھا تھا. آج انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ خبر اور متعلق خبر بھی بہت ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس ہوتی ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی خبر جملہ اسمیہ میں کیا ہو سکتی ہے. اینی ون خبر کیا کیا ہو سکتی ہے. خبر نکرہ ہوگی اور رفع میں ہوگی رفع حالت. اوکے اور سر وہ جملہ بھی ہو سکتی ہے خبر. اوکے دس از واٹ آئی وانٹ ٹو آسک کہ یہ تو ٹھیک ہے نا خبر کے قواعد تو یہ ہوگی کہ خبر نکرہ ہوگی خبر حالت رفع میں ہوگی تو اس کے قواعد ہوگی خبر عموماً مبتدا کے بعد آتی ہے. لیکن خبر کیا کیا ہو سکتی ہے خبر کی اقسام کیا ہو سکتی ہیں. خبر ایک سنگولر ورڈ بھی ہو سکتا ہے مفرد بھی ہو سکتا ہے. خبر مرکب بھی ہو سکتی ہے. خبر مرکب توصیفی ہو سکتی ہے مرکب جاری ہو سکتی ہے مرکب اضافی ہو سکتی ہے. خبر اس کے علاوہ جملہ بھی ہو سکتی ہے. جملہ جو ہے وہ جملے کی ہم نے دو اقسام پڑھی ہیں. جملہ اسمیہ بھی خبر کے طور پہ آ سکتا ہے جملہ فعلیہ بھی خبر کے طور پہ آ سکتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک تیسری چیز ہم نئی چیز پڑھیں گے جس کو شبہ جملہ کہتے ہیں. شبہ جملہ یعنی جس کو جو بظاہر جملہ نہیں لگتا لیکن ہم اس کو جملے پہ قیاس کرتے ہیں. وہ ایک اور ٹرمینالوجی شبہ جملہ اس کو بھی آج انشاءاللہ تعالی ہم سیکھیں گے. اوکے تو خبر کو ہے مفرد ہے سنگولر ورڈ. پھر جملے کی دو اقسام ہیں. اچھا مفرد کے اندر دونوں چیزیں شامل کر لیں. اگر سنگولر ورڈ ہوگا تو مفرد ہو جائے گا مرکب بھی اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے. یعنی مرکب توصیفی بھی ہو سکتا ہے مرکب اضافی بھی ہو سکتا ہے. جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے اور شبہ جملہ بھی خبر بن کے آ سکتا ہے.
शिबहु जुमला का मतलब होता है वो चीज को जुमले पे क्यास किया जाए जिस पे जुमले का शुबा हो। ये जार मजरूर की सूरत में भी होता है जिसको हम बेसिक में पढ़ते थे कि ये मुताल्लिक बिल खबर होता है, और ये ज़र्फ की सूरत में भी होता है। अगर मुफरद होगा तो हाजा किताबुन, हाजा सिंपल आपका मुब्तदा है, किताबुन आपकी खबर है, मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलकर जुमला इसमें खबरिया बन गया। हाजा किताबुन जदीदुन, अगर अब मैं इसकी ग्रामेटिकल एनालाइज करूंगा तो हाजा मुब्तदा बन गया, किताबुन जदीदुन मौसूफ सिफा बन के खबर होगी हाजा मुब्तदा की, और मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलकर जुमला इसमें खबरिया बन गया। हाजा किताबु ज़ैदिन, किताबु मुजाफ, ज़ैदिन मुजाफ इलैह, मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर मुरक्कबे इजाफी बनकर हाजा की खबर बन गया। तो ये मुरक्कबे इजाफी की किस्म हो सकती है। ज़ैदुन फिल बैते, ज़ैदुन मुब्तदा है, फिल बैते जार मजरूर है। जार मजरूर को हमने इससे पहले पढ़ा था कि मुतअल्लिक बिल खबर होता है, तो ये कुछ सूरतों में इसको कायम मुकाम खबर भी कह देते हैं, यानी मुतालिक बिल खबर के बजाय कायम मुकाम खबर भी कह देते हैं। तो ज़ैदुन मुब्तदा, फिल बैती कायम मुकाम खबर, दोनों मिलके जुमला इस्मिया खबरिया बन गए। और ज़ैदुन मआ हामिलिन स्पेशल मुजाफ होते हैं, कुछ ज़र्फ होते हैं, ज़र्फ़ ज़मान, ज़र्फ़ मकान, उसको हम अगर जुमले में इस्तेमाल करें तो वो हमारा शिबहु जुमला बना देते हैं। ज़ैदुन हमारा मुब्तदा है, मआ हामिदिन हमारा ज़र्फ प्लस मुज़ाफ इलैह। ये आपको पता है कि ये मुरक्कबे इजाफी की कंस्ट्रक्शन बनती है जो स्पेशल मुज़ाफ होते हैं। तो मा हामिदिन हमारा मुरक्कबे इजाफी होकर ज़ैदुन की खबर बन के जुमला इस्मिया खबरिया बनाते हैं। अब इसको हम बारी बारी जरा तफसील से देखते हैं, कुछ कुरानी की एग्जांपल्स भी देखते हैं। वादुल्लाहि हक़्क़ुन, इसमें मुझे बताइए मुब्तदा कौन सा, खबर कौन सी और कौन सा मुरक्कब है? जी, ये जो वादुल्लाही है ये है मुब्तदा, ओके, और ये मुरक्कब इजाफी, मुरक्कबे इजाफी, वेरी गुड। और और हक़्क़ुन हक़्क़ुन जो नक़ल। है खबर है। ओके, हक़्क़ुन सिंपल खबर हो गया। तो यहाँ पे हमारा मुब्तदा जो है वो मुरक्कबे इजाफी की सूरत में आ गई। गुड। अज़ाबुल्लाहि शदीदुन इज द सेम काइंड ऑफ एग्जांपल। अज़ाबुल्लाहि मुरक्कबे इजाफी मुब्तदा बन गया और शदीदुन हमारी सिंपल मुफरद खबर बन गई है। अब अगला देखते हैं, अल कुरआनु किताबुल्लाही, अल काबतु बैतुल्लाही, दोनों एक ही जैसे। जी, अल कुरान यहाँ पे मुब्तदा है और ओके, क्योंकि रफा हालत में है और मारफा है, और किताबुल्लाह जो है मुरक्कब इजाफी की सूरत में खबर है। और सेम अल काबतु बैतुल्लाही, इस पे भी अल काबतु मुब्तदा और बैतुल्लाही मुजाफ मुजाफ इलैह होकर खबर है अल काबतु की। वेरी गुड। अच्छा, एक सवाल पिछली क्लास में आया था कि हम जब इस तरह के मुरक्कबात आते हैं तो फिर हम किसकी इराबी हालत देखेंगे। तो जो पहला लफ्ज होगा, चाहे वो मौसूफ होता है चाहे वो मुजाफ होता है, उसकी इराबी हालत आपको आपने आइडेंटिफाई करना है। वो इराबी हालत जो है वो आपको बताएगी कि क्या क्या ये खबर बन रहा है कि नहीं बन रहा। जैसे किताबु हमारी हालत रफा में है, तो किताबु हमारी खबर बन जाएगा। ओके, अगली मिसाल देखिए कि मुब्तदा भी मुरक्कब बन जाएगा और खबर भी मुरक्कब बन जाएगी। तलबुल इल्मी फरीज़तुल मुस्लिमी, यौमुल जुमअती यौमुल ईद। अब ये दोनों सूरतों में हमारे पास मुब्तदा भी मुरक्कब इजाफी बन रहा है और खबर भी मुरक्कब इजाफी बन रही है, और दोनों मुरक्कब इजाफी खबर और मुरक्कब इजाफी मुब्तदा बन के जुमला इस्मिया खबरिया बना रहे हैं। ओके, वन साइड से जुमला इस्मिया खबरिया, तो इससे हम क्या मुराद लेते हैं, इसका कैच पॉइंट क्या है, कैच फ्रेज क्या है, खबर खबरिया और इंशाइया के अंदर फर्क क्या है? खबर में कोई आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, एंड कोई डेक्लेरेशन हो, सच है या झूठ। गुड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि खबरिया जब भी आएगा तो इसका मतलब है कि आप उसको सच या झूठ कह सकते हैं। ठीक हो गया। और जो इंशाइया होता है उसमें ऐसी कोई चीज नहीं होती। ओके जी, अब हम देखते हैं कि जुमला इस्मिया में खबर जो है वो अभी मुसलसल बढ़ रही है। पहले हमने मुफरद देखा, मुरक्कब देखा, अब वो बढ़ रही है, आगे जा रही है, जुमले आ रहे हैं, मुकम्मल जुमले आ रहे हैं। ज़ैदुन इंदहु सय्यारतुन, अगर आप इसकी ग्रामेटिकल एनालिसिस करें तो इंदहु सय्यारतुन, आपका इंदा जो है वो स्पेशल मुजाफ है, ज़र्फ है, हु इसके साथ अटैच है, तो इंदहु ये मुरक्कब इजाफी बन गया। सय्यारतुन आपका हालत रफा में है, आपका ये मुब्तदा मुअख्खर बन गया। मुब्तदा मुअख्खर अपने खबर के साथ मिलके एक जुमला इस्मिया ये बन गया। ये सिंपल इसकी कंस्ट्रक्शन थी, सय्यारतुन
इंदहू, लेकिन यहाँ पे खबर जो है वो मुकद्दम ले आई गई है। और ज़ैदुन आपका मुब्तदा है, तो ज़ैदुन मुब्तदा अपने जुमला इस्मिया खबर के साथ मिलके जुमला इस्मिया खबरिया बना देगा, यानी ज़ैद की जो खबर है वो मुकम्मल जुमला इस्मिया है, इंदहू सय्यारतुन। अच्छा, ये मतलब दो मुब्तदा एक जुमले में हो सकते हैं? मुब्तदा एक ही है ज़ैदुन, उसकी जो खबर है उसकी खबर मुकम्मल जुमला इस्मिया है, तो उस जुमला इस्मिया के अंदर फिर मुब्तदा आ गया। जुमला इस्मिया कैसे उसको कहते हैं? ओके, बेसिक में हम पढ़ते थे कि जो जार मजरूर होता है वो हमारा मुतालिक बिल खबर बन जाता है, ठीक है जी जी। और रहता है वो पार्ट ऑफ जुमला इस्मिया, यानी अगर आपको मुब्तदा मिल जाए प्लस मुतालिक बिल खबर मिल जाए तो वो भी आपका जुमला इस्मिया बन जाता है। तो यहाँ पे इंदहू सय्यारतुन में आपको इंदहू जो है वो मुरकब इजाफी है, क्योंकि स्पेशल मुजाफ है, ज़र्फ जो है ये स्पेशल मुजाफ होता है, हमेशा ये मुरकब इजाफी बनाता है। तो इंदहू आपका ज़र्फ होके इसको अपने शिबु जुमला कहेंगे, अभी हम थोड़े से आगे जाके पढ़ते हैं कि शिबु जुमला होता क्या है, लेकिन ये बहरहाल आपकी खबर बना रहा है, या इसको आप कायम मुकाम खबर भी कह सकते हैं, और अगर आप अब फिल वक्त आप समझना चाहते हैं तो इसको मुतल्लिक बिल खबर भी कह सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये खबर है। सय्यारतुन आपका मुब्तदा है और ये मुब्तदा मौखर है। अब आपके पास सिर्फ डाउट एक आ जाएगा कि सय्यारतुन जो है ये तो नकीरा है, ये तो मार्फा है ही नहीं है, तो हम खबर तो हमने पढ़ी थी कि मार्फा होती है। दिस वुड बी योर ओनली डाउट कि ये व्हाई दिस सय्यारतुन कैन बी कॉल्ड एज मुब्तदा ऑल्दो इट इज नकीरा, ठीक है। अरबी जुबान के अंदर ऑल्दो मुब्तदा को मार्फा होना चाहिए, लेकिन बहुत सारी ऐसी सूरतें भी आपको मिलेंगी और कुरान मजीद के अंदर भी ऐसे मौके मिलेंगे जहां पे नकीरा को भी मार्फा लाया जाता है। उसमें से एक सिचुएशन है जो कि कुरान मजीद में अबंडेंस में मिलती है, बहुत ज्यादा तादाद में मिलती है, कि जब आपको जार मजरूर के बाद या ज़र्फ के बाद, जार मजरूर का मतलब है हरफ जारा प्लस उसका विक्टिम इसम, या ज़र्फ जो स्पेशल मुजाफ होते हैं, उसके बाद कोई नकीरा इसम हालत रफा में मिलता है तो वो आपका मुब्तदा बनता है। कुरान मजीद का आगाज होता है सूरतुल बकरा का, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ठीक है। तो फी ही हुदल लिल मुत्तकीन, फी ही आपका जार मजरूर है, उसके बाद आपको नकीरा इसम हुदन मिल रहा है, तो वो बेसिकली हुदन जो नकीरा इसम है वो आपका मुब्तदा बन रहा है। और इसी तरीके से इसी शुरू के एक दो रुकू में, सूरह बकरा के एक दो रुकू में मुसलसल ऐसी एग्जांपल्स आती है जहां पे वलहुम अज़ाबुन अलीमुन, लहुम अज़ाबुन अलीम, लहुम जार मजरूर आता है, अज़ाबुन अलीम मौसूफ सिफा बनके मुरकब इजाफी मुरकब तौसीफी बन जाता है, और ये मुरकब तौसीफी मुब्तदा बन जाता है, ऑल्दो इट इज इन नकीरा स्टेट, लेकिन ये मुब्तदा बन जाता है क्योंकि ये जार मजरूर के बाद आता है। तो मुब्तदा आपका हालत रफा के अलावा हालत नकीरा में भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए काफी सिचुएशन है, तकरीबन 10 के करीब एक सिचुएशंस बनती है जिसमें मुब्तदा नकीरा आ सकता है, लेकिन जो शॉर्टकट है जो कुरान मजीद में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ, उसको अगर आप नोट कर लेंगे कि आपको जार मजरूर के बाद आपको हालत रफा में कोई इसम नजर आए, चाहे वो नकीरा ही हो, या ज़र्फ के बाद हालत रफा में इसम नजर आए, चाहे वो नकीरा ही हो, तो वो आपका मुब्तदा बनता है। आई होप सिस्टर यू गॉट इट। अच्छा, जहां तक आपका सवाल है कि मुब्तदा क्या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कुरान मजीद के अंदर ऐसी एग्जांपल्स भी हमें मिलेंगी जहां पे मुब्तदा एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन नाहवियंस जो हैं, ग्रामर वाले, वो इख्तलाफ करते हैं, वो कहते हैं नहीं, मुब्तदा एक ही रहता है, जो बार बार चीज मुब्तदा के तौर पे आ रही होती है वो उसको मुब्तदा नहीं कहते, बस बल्कि वो उसको मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज दे देते हैं। प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला जब हमारा फेल का टॉपिक शुरू हो जाता है तो हम एक बहुत इंटरेस्टिंग कुरान मजीद से एग्जांपल देखेंगे। ओके, बल्कि इसम के लिहाज से देखें तो ये सबसे मशहूर एग्जांपल है इन्ना नहनु नज़लना। अब इसमें देखिए इन्ना भी मुब्तदा है, नाहनू भी मुब्तदा है, और फिर नज़लना के अंदर भी नाहनू की ज़मीर छुपी हुई है, तो ये मुब्तदा फिर मुब्तदा और उसके बाद फिर उसकी खबर आती है।
लेकिन कुछ ग्रामरियंस कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होता। इन्ना मुब्तदा बन जाता है, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा आपका खबर बन जाती है, उस खबर के अंदर फिर नहनु मुब्तदा बन जाता है, नज़्ज़लना ज़िक्रा फिर खबर जुमला फ़ेलिया की सूरत में बन जाती है। तो वो इस तरीके से एनालाइज करते हैं, तो ये इख्तलाफात पाए जाते हैं। तो ज्यादातर आपको यही मिलेगा कि मुब्तदा एक ही होता है, उसकी खबरें एक से ज्यादा हो सकती हैं, और खबर कैन भी मल्टीपल टाइप की हो सकती है, यानी सिंगुलर भी हो सकती है, मरकब भी हो सकती है, और जुमला भी हो सकती है। मैं टू मी जो थोड़ा बहुत मेरा नाकिस इल्म है, कुरान मजीद के अंदर जब मुब्तदा रिपीट होता है तो उसके पीछे ताकीद का असलूब बहुत ज्यादा पाया जाता है, और अगर हम उसको जहन में नहीं रखेंगे तो उस कुरान की आयत को उस तरीके से ट्रांसलेट नहीं कर सकते, या उसको उस तरीके से हम जोर महसूस नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, इसका सिंपल ट्रांसलेशन की जाती है कि हमने कुरान उतारा और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। लेकिन अगर आप इसको मल्टीपल मुब्तदा की सूरत में लेंगे तो बेशक हमने कुरान उतारा। तो अब इस 3 दफा जब आप मुब्तदा को शो करते हैं तो इसमें जो जोर पैदा हो जाता है, उस जोर का सिंपल ट्रांसलेशन के साथ कोई मैच नहीं होता। तो टू मी पर्सनली जब भी कुरान में मुब्तदा में ऐसी सूरतों में नजर आता है लिखा हुआ प्रोमिनेंट डिफरेंट मुब्तदा नजर आते हैं जुमले से पहले, तो हमें उसको एज अ मुब्तदा ही लेना चाहिए। ओके जी जी सिस्टर जी, अगर आपने पहले बताया था कि कायम मकाम खबर जो होती है तो वो अगर खबर ना हो उसकी मौजूदगी की में होता है, या दोनों भी साथ हो सकते हैं? ओके, जार मजरूर जब आपको हरफे जर के साथ जार मजरूर नजर आएगा ना, तो वो आपकी कायम मुकाम खबर उस सूरत में बनेगी जब आपके पास उस जुमले के अंदर खबर मौजूद नहीं होगी, नॉर्मल खबर मौजूद नहीं होगी। सबसे मशहूर एग्जांपल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दु आपका मुब्तदा बन गया, लिल्लाही आपकी इससे पहले हम इसको मुतालिक बिल खबर कहते थे, लेकिन ये कायम मुकाम खबर इसलिए बन गई है क्योंकि इस जुमले के अंदर और कोई खबर मौजूद नहीं है। अगर हमारे पास जुमले के अंदर खबर ऑलरेडी मौजूद होगी तो फिर हम इसको कायम मुकाम खबर नहीं कहेंगे, फिर हम इसको सिर्फ मुताल्लिक बिल खबर कहेंगे। ओके, इसी तरीके से इसको ना जार मजरूर को शिबू जुमला भी कहते हैं, यानी इसके ऊपर जुमले का तासुर मिलता है, शुबा होता है, लेकिन ये असल में जुमला होता नहीं है। जार मजरूर और ज़र्फ ये दोनों को शिबू जुमला भी कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, वल्लाहु इंदहु हुस्नुस सवाबी कुरान मजीद के अंदर आता है। लफ्जुल जलाल आपका मुब्तदा बन गया, इंदहु आपका ज़र्फ बन गया, और मुरक्कब इजाफी है, इंदहु हुस्नुस सवाबी आपका मुरक्कब इजाफी बन के मुब्तदा मुअख्खर बन गया। तो ये बेसिकली जुमला था हुस्नुस सवाबी इंदहु, सिंपल कंस्ट्रक्शन इसकी थी। मुब्तदा जो खबर है उसको मुकद्दम कर दिया गया, शिबू जुमला को खबर मुकद्दम कर दिया गया ताकि सिर्फ जोर पैदा किया जा सके जुमले में। उलाइका लहुम सूउल हिसाब, उलाइका आपका मुब्तदा है सिंपल, सूउल हिसाब लहुम ये आपका नॉर्मल कंस्ट्रक्शन थी, लेकिन लहुम को मुकद्दम कर दिया गया जार मजरूर को, और इसमें जुमला इसलिए में लहुम सूउल हिसाबी, और खबर जो है वो खबर जो है लहुम सूउल हिसाबी हो गया, मुब्तदा आपका उलाइका हो गया। उस खबर के अंदर सूउल हिसाबी दोबारा मुब्तदा हो गया और लहुम आपकी जार मजरूर खबर मुकद्दम होगी। अलबिंतु इंदहा साअतुन गालिया, अलबिंतु आपका मुब्तदा बन गया, इंदहा साअतुन गालिया आपकी खबर बन गई। उस खबर के अंदर साअतुन गालिया आपका मुब्तदा मुअख्खर बन गया, और इंदहा आपका ज़र्फ जार मजरूर बन के खबर मुकद्दम होगी। अब ये जरूरी इसलिए समझना जरूरी इसलिए है कि कुरान मजीद के अंदर जो सेंटेंसेस होते हैं, जुमले होते हैं, जुमला शुरू होगा एक मुब्तदा से। अब उस मुब्तदा के मुतालिक जो भी इंफॉर्मेशन आएगी खबर की सूरत में या मुतालिक खबर की सूरत में, वो हमें उसको पूरे को ब्रैकेट करना है ताकि हमें एग्जैक्टली मुब्तदा के मुतालिक इंफॉर्मेशन मिल सके। जैसे सूरतुल फातिहा है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। अब ये तमाम चीजें हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह की खबर है, लिल्लाही से लेके मालिकी यौमिद्दीन तक ये तमाम का तमाम रिलेट करता है अलहम्द से। तो इस तरह की कुरान में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जहां पे मुब्तदा के मुतालिक कोई इंफॉर्मेशन है, वो मल्टीपल आयात के अंदर भी हो सकती है, वो एक ही आयत के अंदर भी हो सकती है, वो डिफरेंट जुमलों की सूरत में भी हो सकती है, लेकिन वो तमाम का तमाम जो लिंक है वो मुब्तदा से होता है। ओके जी
जी जी पिछली स्लाइड में जाइएगा, ये आपने नात लिखा हुआ है, वो क्या है? ओके। नात सिंपल मानों में नात कहते हैं सिफा को, मौसूफ सिफा पढ़ते हैं ना, इसका दूसरा नाम नात है, और मौसूफ कहते हैं मनऊत, मनऊत। ये टर्मिनोलॉजीज हैं, ये जब हम बदल कर बल्कि तौबे का टॉपिक पढ़ेंगे तो तौबे के टॉपिक के अंदर मुरक्बे तौसीफी को फिलहाल हमें टच करके छोड़ दिया था। अब हम जब तौबे के टॉपिक में जाएंगे तो मुरक्बे तौसीफी को हम दोबारा से डिटेल में पढ़ेंगे, और वहां पे हम सिफा को जाके जरा डिटेल में पढ़ेंगे कि कुरान मजीद में सिफा कैसे डिस्क्राइब होती है। तो वहां पे जाके इसको हम तफसील से देखेंगे। तो वहां पे इसको इट इज मोर ऑफ अ बलागा टर्मिनोलॉजी, नात मनऊत, नात सिफा को कहते हैं और मनूत मौसूफ को कहते हैं। अच्छा, कुछ इसमें टर्मिनोलॉजी जैसे हमने शुरू में पढ़ा था मुस्नद, मुस्नद इलैह, ये तमाम वो टर्मिनोलॉजीज है जहां पे आपको बलागा कोर्स के अंदर भी बार बार इस्तेमाल आएगा। तो वो मैं इसलिए आपको साथ साथ टच कराता जा रहा हूँ कि जब हम बलागा कोर्स पे जाते हैं तो वो आपको लिए बिल्कुल डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज ना हो। वैसे तो मुस्नद इलैह मुब्तदा को कहते हैं नॉर्मली, मुस्नद खबर को कहते हैं अगर जुमला इस्मिया हो, लेकिन बलागा के अंदर हम मुब्तदा खबर नहीं कहते। बलागा कोर्स के अंदर हम फिर मुस्नद और मुस्नद इलैह की टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल करते हैं। बलागा कोर्स के अंदर हम मौसूफ सिफा नहीं कहेंगे, फिर हम नात मनऊत कहेंगे। यानी बलागा का चूंकि एज सच ग्रामर के साथ उस तरीके से ताल्लुक नहीं है, वो इट इज हाउ दोज वर्ड्स आर बीइंग इंटरप्लेड, तो वहां पे जाके टर्मिनोलॉजीज उसकी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। ओके जी, अब आ जाता है जुमला फेलिया बतौर खबर। आ जाए, हामिदुन ज़हाबा इलल मस्जिद, हामिद मस्जिद की तरफ गया। अब हामिदुन मुब्तदा बन गया, ज़हाबा इलल मस्जिद हमारी खबर बन गई। खबर के अंदर ज़हाबा फेल बा फाइल है। फेल बा फाइल का मतलब है कि फेल है, उसके अंदर हुआ फाइल जो है वो हुआ की ज़मीर जो है वो फाइल है। इलल मस्जिद हमारा जार मजरूर के मुतालिक बन गया, मुतालिक बिल फेल बन गया, मुतालिक बिल फेल। अब फेल व फाइल के साथ मिलकर जुमला फेलिया खबरिया बना रहा है, और ये जुमला फेलिया खबरिया मुकम्मल खबर बना रहा है मुब्तदा हामिद की, और ये दोनों मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया बना रहे हैं। इस तरह की बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको कुरान मजीद के अंदर मिलेंगे। अच्छा, ये होता क्या है? बेसिकली अगर आप गौर करें ना, ये असल था ज़हाबा हामिदुन इलल मस्जिद, ज़हाबा हामिदुन इलल मस्जिद। हामिदुन आपका फाइल था ज़हाबा का, किसी वजह से जुमले के अंदर जोर पैदा करने के लिए फाइल को जुमला फेलिया से निकाल दिया गया, बाहर निकाल दिया गया, और जुमला फेलिया जो नॉर्मल जुमला फेलिया था उसको जुमला इस्मिया में कन्वर्ट कर दिया गया। तो बजाय ज़हाबा हामिदुन के इसको हामिदुन ज़हाबा बना दिया गया। अब ये क्यों करना मकसूद होता है? यहां ये इसलिए करना मकसूद होता है कि जो फाइल होता है उसके ऊपर एम्फसिस ले करना मकसूद होता है। यानी जो लिसनर है, जो रीडर है, उसकी नजर मुब्तदा पे मरकूज रहे या फाइल के ऊपर मरकूज रहे। ऐसी आपको कुरान मजीद के अंदर बेतहाशा एग्जांपल्स मिलेगी जहां पे नॉर्मल जुमला फेलिया को जुमला इस्मिया में कन्वर्ट कर दिया गया है। और कन्वर्जन कैसे करते हैं? सिंपल, फाइल जो कि हिडन होता है, जुमले के अंदर छुपा हुआ होता है, उसको निकाल के फेल से पहले लगा दिया जाता है। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले मिसाल दी थी, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा। तो नज़्ज़लना ज़िक्रा बेसिकली जुमला था। इस नज़्ज़लना ज़िक्रा के अंदर जो फाइल था वो नहनु था। सबसे पहला काम यह किया गया कि उस फाइल को बाहर निकाला गया और उसको फेल से पहले निकाल लगा दिया गया, तो वो नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा बन गया। फिर उसके ऊपर मजीद एम्फसिस पैदा करना था, तो उस नाहनु को डबल कर दिया गया, तो नाहनु नाहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा कर दिया गया। फिर मजीद उसके ऊपर एम्फसिस पैदा करना था, तो नाहनु से पहले हरफ ताकीद एम्फेटिक इन्ना भी ले आया गया। इन्ना जब नाहनु के साथ लगता है तो वो नाहनु को हालत रफा को हालत नसब में कर देता, तो नाहनु ना बन गया, इन्ना हो गया, इन्ना नाहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा। तो जो सिंपल जुमला फेलिया था उसको जुमला इस्मिया में कन्वर्ट कर दिया गया। अब सारा का सारा फोकस जो है वो नाहनु के ऊपर होगा। जो रीडर होगा, जो लिसनर होगा, उसको जो जिस चीज पे गौर करना है वो इन्ना है, यानी अल्लाह तबारक व तआला की जात है जिसे कुरान मजीद उतारा। तो सारा का सारा फोकस जो है वो शिफ्ट हो जाता है। अल्लाहु यखलुकु,
اللہ چاہتا ہے, اللہ پیدا کرتا ہے ما یشاء, جو چاہتا ہے. یخلق اللہ ما یشاء جملہ سمپل جملہ تھا, لیکن اس کو کنورٹ کر دیا گیا, لفظ الجلالہ کو شروع میں لے آیا گیا, تو اب سارا کا سارا فوکس جو ہے وہ لفظ الجلالہ کے اوپر آ گیا. الطلاب ذهبوا الى الملعب, یہ بھی سمپل اسی طریقے سے تھا. اچھا جی, اب مجھے کون بتائے گا اگر یہ سمپل جملہ فعلیہ ہوتا تو یہ کیا ہوتا؟ اس میں ایک کیچ پوائنٹ ہے. سر جی اس میں کا ذهب الطلاب, ذهبت طلاب. ویری گڈ. ذهبت طلاب فعل جو ہے ہمیشہ آپ کا واحد آئے گا. اگر فاعل آپ کا بے شک واحد ہو, تثنیہ ہو, جمع ہو, اگر اسم ظاہر فاعل ہوتا ہے تو آپ کا فعل ہمیشہ صیغہ واحد آئے گا. تو ذهبت طلاب نارمل کنسٹرکشن تھی. جب ہم نے اس کو جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کیا تو اب مبتدا اگر آپ کا جو بھی مبتدا کا عدد ہے وہی آپ کا فعل کا عدد ہوگا. اگر مبتدا واحد ہے تو فعل آپ کا واحد آئے گا, اگر مبتدا تثنیہ ہے تو آپ کا فعل بھی تثنیہ آئے گا, اگر مبتدا جمع ہے تو آپ کا فعل بھی جمع آئے گا. مثال کے طور پہ اگر یہاں پہ ہوتا الطالبان تو یہاں پہ کیا آنا چاہیے تھا؟ ذهبا الی الملعب, اور الطلاب ہے تو وہ ذهبوا ہو گیا, جمع کیا. اور یہ ذهبوا الی الملعب جو ہے یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الطلاب کی خبر بن کے جملہ اسمیہ خبریہ بنا رہا ہے. اوکے جی, لاسٹ ہمارا پھر آ گیا جس کو آپ قائم مقام خبر بھی کہتے ہیں, متعلق خبر بھی کہتے ہیں, شبہ جملہ بھی کہتے ہیں. جب ہمارے پاس مبتدا اور خبر کے علاوہ جملے میں کوئی بھی چیز بچ جائے تو اس کو ہم متعلق کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ کس چیز کے متعلق ہوتی ہے؟ یہ خبر کے متعلق انفارمیشن, جو بھی زائد انفارمیشن ہوتی ہے, ایڈیشنل انفارمیشن ہوتی ہے, خبر کے متعلق ہوتی ہے. الرجل موجود فی البیت طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, تو ساری کی ساری انفارمیشن جو زائد ہے وہ خبر سے متعلق ہوگی, وہ مبتدا سے متعلق نہیں ہوگی. جب ہمارے پاس جملے میں خبر موجود نہیں ہوگی تو ہمارے پاس یہ جار مجرور جو ہے اس کو ہم قائم مقام خبر بھی کہتے ہیں اور صرف خبر بھی کہہ دیتے ہیں. مشہور اگزامپل الحمدللہ رب العالمین, یہاں پہ ہم للہ کو خبر بھی کہہ سکتے ہیں, مبتدا اور خبر, یہ ہمارا جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا. اچھا, ایک اور انٹرسٹنگ چیز نوٹ کر لیجئے, پروبیبلی جب ہم سورۃ الفاتحہ کو کر رہے تھے قرآن فہمی سیشنز میں تو وہاں پہ اس کو ہم نے تفصیل سے ڈسکس کیا تھا. عربی زبان میں یہ جملہ خبریہ ہوتا ہے, یہ جملہ انشائیہ ہوتا ہے. یہ جو الحمدللہ ہے یہ خبریہ بھی ہے اور انشائیہ بھی ہے. ٹھیک ہے, کیسے؟ خبریہ کا مطلب ہے الحمدللہ رب العالمین, کل تعریف کل شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے, یہ تو ایک انفارمیشن ہوگی, خبر ہوگی. اور یہ نارمل ہے, جب بھی ہم کوئی ممبر پہ عالم کھڑا ہوتا ہے خطبہ پیش کر رہا ہوتا ہے تو یہ جملہ بولا جاتا ہے. لیکن اب ایک سچویشن ایسی آتی ہے, لیٹ سے ایک رف ایگزامپل ہے, بیٹا گھر سے باہر گیا ہوا ہے اور اس کی کوئی انفارمیشن نہیں آ رہی, کوئی پتہ نہیں چل رہا, دوپہر ہوگی رات ہوگی, دل دھڑکتا ہے, بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ جانے بچہ گیا کدھر ہے, چھوٹا بچہ ہے, اور ہر قسم کے وسوسے انسان کے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا نہ ہو جائے, خدا نہ خواستہ کیا نہ ہو جائے. اور پھر رات کو لیٹ نائٹ ان ایکسپیکٹڈلی بچہ گھر میں داخل ہو جاتا ہے. تو اس وقت جو بچے کو دیکھ کے ماں باپ کی کیفیت ہوتی ہے, جو وہ دل سے الحمدللہ نکلتا ہے, نو دیٹ از ناٹ الحمدللہ خبریہ, دیٹ از الحمدللہ انشائیہ. اس وجہ سے یہ خوبصورتی ہے الحمدللہ سے قرآن یہ شروع کرنے کی کہ ایٹ اے ٹائم جملہ خبریہ بھی بن رہا ہے اور ایٹ اے ٹائم جملہ انشائیہ بھی بن